प्रयागराज से 30 से 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जो सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। सिकंदरा एक कस्बा गांव है और वहीं पे एक मज़ार है जिस मज़ार को लेकर काफ़ी पिछले कई दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा है। वहाँ पर जो मज़ार बताई जा रही है उस मज़ार के अगल-बगल कई समाधियाँ भी है। इस बात को लेकर आज हम आए हैं अपने वरिष्ठ प्रयागराज के जो वरिष्ठ संवाददाता यहाँ के हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो किस तरह से जो चर्चा का बाज़ार है वो किस तरह से गर्म है और आखिर पूरा मामला क्या था और क्यों ये इतना चर्चित में आ गया। क्योंकि वहाँ पर जो गाजी मियाँ की एक मज़ार बताई जा रही है, जी। उसके अलावा 2-2 वहाँ पे 3-3 बताई जा रही है कि वहाँ पे समाधि भी है हिंदुओं की। और जिस तरह से मतलब चूँकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 50 साल में आज तक कभी वो कस्बा सामने नहीं आया। वहाँ पर बताते हैं कि काफ़ी दुकानें हिंदुओं की वहाँ पे है, जो लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं या जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने दरगाह पर, मज़ार पर जाते हैं, तो तमाम हिंदू बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचते हैं। क्या है ऐसा कुछ? देखिए, मज़ार पर जाने की जो प्रवृत्ति है वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जाते हैं। ये तो पुरानी परंपरा रही, चाहे जिस मज़ार पर देख लीजिए। अब सवाल आता है कि अब्दुल सलार गाजी की मज़ार। अब्दुल सलार गाजी जो है महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी का एक जो है साला था जिसका नाम था सलार। सलार से महमूद गजनवी ने अपने बहन की शादी किया था। उसी से जो है महमूद सलार गाजी का जन्म जो है 1014 में हुआ था और 1034 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब मात्र जो है वो अब्दुल सलार गाजी जो है वो मात्र जो है 24 साल ही जिंदा रहे। 24 साल ही जिंदा रहे। उनको कुछ लोग संत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने मामा यानी कि महमूद गजनबी के सेनापति था और सेनापति के रूप में उसने सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण भी किया था। अब ये बातें जो है इतिहास में बहुत स्पष्ट नहीं है कि महमूद सलार गाजी ने ही आक्रमण किया था। संभल में क्या था कि एक नंजा का मेला लगता है, वो गाजी मियाँ को ही समर्पित मेला लगता है। इनका कई जगह दरगाह है, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी बहराइच में। बहराइच में हर साल जेठ में मेला लगता है और बहराइच में ही असल दरगाह है। लेकिन ये जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ वहाँ इनकी दरगाह इनके नाम पर इनके भक्तों ने, इनके फरियादियों ने बना दिया। तो नंजा का मेला लगना था, तो नंजा का मेला प्रशासन ने मना कर दिया। प्रशासन ने कहा कि अब्दुल सलार गाजी आक्रांता था, उसने जो भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए मेला नहीं लगेगा। अब उसी सलार गाजी की दरगाह यहाँ सिकंदरा में। सिकंदरा में आप कह रहे हैं 50 साल से मेला लगता था। 50 नहीं और सालों से लगता रहा होगा, क्योंकि जब इनका जो दरगाह था हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते थे। वहाँ पर सभी लोगों का कारोबार होता था, तमाम दुकानदारों की खर्चा चलता था। समझ लीजिए 25 से 30 लाख रुपया बुधवार और रविवार को क्या कहते हैं बिजनेस वहाँ होता था, है ना। लेकिन जो है जब वो निंजा का मेला वहाँ रोका गया तो पूरे मतलब प्रदेश में जहाँ जहाँ गाजी मियाँ की या जहाँ जहाँ दरगाहें रही हैं वहाँ कट्टरवादी संगठनों ने जो है उस पर धावा बोला या बंद करवाने की कोशिश की। तो सबसे पहले यहाँ गाजी मियाँ के मज़ार पर जो है वो ताला लग गया। ताला हालांकि प्रशासन ने कहा कि वो काम काज कराने के लिए लोगों ने लगवाया है, लेकिन जो है ताला लग गया, मेला लगना बंद हो गया। अभी आपने देखा कि जो है कुछ हिंदूवादी संगठन कह लीजिए, वो कभी करणी सेना में थे मानविंदर, फिर जो है मानविंदर सुहेल देव राजभर सही सुहेल बात देव है कि से। जब रामनवमी का हाँ, जो पर्व पूरा देश मना रहा था उसी दौरान यहाँ पर कुछ छात्र वहाँ पहुँच गए बस और क्या विवाद ऐसा खड़ा हो गया, किस तरह से उन्होंने देखिए भगवा झंडा लहरा दिया और तमाम जो ये एक मामला था ये ये हाँ तूल पकड़ता चला गया, फिर पुलिस हरकत में आई तमाम। अरे भाई बात इसी की है ना, रामनवमी का उधर चल रहा है, इधर गाजी मियाँ को लेकर सेंसिटिव मामला बना हुआ है, मीडिया में आना है, राजनीति अपनी चमकानी है, मानवेंद्र छात्र नेता रहे हैं, उनको कट्टरवादिता दिखानी है। अब वहां पहुंच गए। अब भाई वहां पर हरा झंडा जो इस्लामिक झंडा के लीजिए, धार्मिक झंडा के लीजिए, वो लगा हुआ था, उन्होंने उतार के भगवा लगा दिया। अब एक तरह से वहाँ पुलिस भी तैनात थी, तमाम पुलिस वालों को जो तैनात थे उनको जो है हटा मतलब सस्पेंड कर दिया होगा या लाइन हाजिर भी कर दिया है सरकार ने। और जो है मानवेंद्र को जेल भी हो गई है, गिरफ्तार भी हो गए, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। लेकिन ये काम इन्होंने इसीलिए किया ना कि धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए किया, नहीं तो वहाँ जाने की क्या जरूरत। वहाँ पुलिस पहले से लगी थी, ताला पहले से लगा था, मेला लग नहीं रहा था, लेकिन भगवा झंडा फहरा के आपने क्या किया। तो इसी तरीके से कुछ कार्य ऐसे किए जा रहे हैं कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों द्वारा कि जिससे जो है वो सांप्रदायिकता फड़क रही है, सामाजिक भाईचारा जो खत्म हो जा रहा है। अच्छा आप बताइए, वहाँ केवल गाजी मियाँ की मजार नहीं है, वहाँ तमाम हिंदू महात्माओं की भी मजार है, 3-4 मजारें हैं जो हिंदू, समाधि कहा हाँ, जाता है। हिंदू समाधि से, हाँ समाधि के लीजिए, मजार के लिए जुबान भले अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक ही है ना। उनकी समाधि है, वहाँ भी लोग पूजा पाठ करते थे।
तो कहने के तहत वहाँ लोग हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें हैं। अच्छा, वो तमाम जो हमें वहाँ पे जैसे जानकारी मिल रही कि प्रसाद के तौर पे अलग-अलग चीज़ें चढ़ाई जाती थी, ऐसा कुछ होता था क्या वहाँ पे? देखिए ये हर जगह होता है, मज़ारों पे कहीं सिन्नी है तो कहीं कुछ है, कहीं चुनरी है, कुछ इस तरीके से प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती और लोग ले जाते। अरे भाई साहब वहाँ शादी का कार्ड, तमाम लोग मानते हैं कि हमारी लड़की की शादी तय हो जाए, हमारे लड़के की शादी तय हो जाए, शादी का कार्ड वहाँ चढ़ाते हैं। जैसे हनुमान जी के मंदिर पर लोग पहला निमंत्रण चढ़ाते हैं, वैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो सब लोग वो मतलब देखिए एक मानता है, एक धार्मिक विश्वास की बात है ना, एक आस्था है, लोगों में आस्था है। तो कहते नहीं कि पत्थर है तो मानो तो भगवान है, नहीं तो कहते नहीं मानो तो माँ, नहीं तो बहता पानी, गंगा जी को ही कहते हैं। तो अपनी आस्था के ऊपर है, तो वहाँ पर लोगों की आस्था थी। अब उसको जो है एक कट्टरपंथी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं, और ये अब वही है ना जो माहौल बना हुआ है। आपको भी पता है कि देश का माहौल किस तरीके से बना हुआ है। एक वर्ग चाहता है कि धार्मिक जो है ध्रुवीकरण हो, वो धार्मिक ध्रुवीकरण में हिंदू मुस्लिम करके जो है सामाजिक नफरत फैलाना अच्छा, चाहता है। व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए सिकंदरे को, तो कितनी दुकानें वहाँ पर होंगी? किस तरह का व्यापार रहा करता होगा वहाँ पे? और देखिए कितनी भीड़ आया करती होगी? और किस-किस दिन देखिए खास करके ये मेला लगता था वहाँ पे? देखिए ऐसा है, मजार और इन सब चीज़ों पर जो है कुछ कम पढ़े लिखे, अब कम पढ़े लिखे लोग क्या कहें, पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पिछले समाज या कह लीजिए कि ऐसे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं जो थोड़ा अंधविश्वासी होते हैं। तो वो एरिया थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है। बहरिया, सिकंदरा और वहाँ थरवई, इन सब एरिया के लोग, मऊइमा, इन सब एरिया के लोग जो है वो मेले में आते थे। तो हमेशा आते थे शुक्रवार और कितनी भीड़? बुधवार। अरे भाई कम से कम 10,000 से 25,000 50,000 तक भीड़ होती होगी। सुबह से भीड़ आना चालू हो गई और शाम तक चल रही है। तो एक काउंटिंग प्रशासन पहले किया होता तो डाटा आता, लेकिन 25-50,000 लोग आते हैं। कहा जाता है कि 25 से 30 लाख रुपए का व्यापार होता है उस दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये देखिए भीड़ होने की यही वजह है कि लोगों की कुछ न कुछ इच्छाएं पूरी होती होंगी। अच्छा आप ही बताइए, अगर आप धार्मिक आस्थावान हैं और कहीं किसी मंदिर में मान लें कि हमारा एक काम पूरा हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, पूरा होने के बाद तो आप